हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपके सामने लेके हाजिर हूं सेट नंबर 5। इससे पहले हमने सेट नंबर 4 तक कंप्लीट किया। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक बीपीएससी क्राउन प्रैक्टिस सेट का ऐसा बना दिया गया है प्लेलिस्ट, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया गया, आप जाके वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को आज हम लोग करेंगे डिस्कस, ठीक है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए हमारा जो है मिशन कंपटीशन का जो है दरोगा का क्रैश कोर्स, यहाँ पे पेड क्रैश कोर्स यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर में स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इसको देख लीजिए, क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया। इसमें सिमिलरली देखिए डेली के टारगेट रिवीजन होंगे, 100 नोट्स होंगे, ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ होंगे, और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स जो भी आएंगे उसका पीडीएफ यहाँ पे दे दिया जाएगा, और करंट अफेयर्स का रहेगा। इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके इंक्वायरी कर लीजिएगा फॉर पेमेंट्स, एंड पेमेंट करने के बाद आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। सिमिलरली 68 बीपीएससी के लिए भी हमने डेली टारगेट क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट कर दिया है। इसमें देखिए डेली के टारगेट्स और रिवीजन भी आपको मिलेंगे। यहाँ पे बिहार स्पेशल पीडीएफ्स यहाँ पे दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स अलग अलग कोचिंग संस्थान जैसे आस्था परफेक्शन दृष्टि, इसका जैसे मार्केट में आएगा अपलोड किया जाएगा। अपलोड ऑलरेडी किया जा चुका है हमारे ग्रुप के अंदर में। हमारे यहाँ रिटन नोट्स होंगे हर एक सब्जेक्ट्स के ऊपर में, और सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो कि एग्जाम रेलेवेंट होंगे, जैसे बिहार स्पेशल हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, एग्जाम रेलेवेंट जितना भी आपका रहेगा सब कुछ पीडीएफ यहाँ दिया जाएगा। करंट अफेयर्स का सारा पीडीएफ यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सिमिलरली आप लोग पेमेंट का जो डिटेल है इस नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप करिए, इंक्वायरी कर लीजिए कि पेमेंट कितना है इस ग्रुप का, और पेमेंट करने के बाद आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप रनिंग है, ध्यान रखिएगा। तो सेट नंबर 5 हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको मैं करता हूँ जूम, और हमारा यहाँ से आता है पहला सवाल सेट 5 से। ओके, देखिए पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उनकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो घग्गर और उनकी सहायक नदियों की घाटी में जो स्थित है वह देखिए बनवाली। ओके, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 देखिएगा, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो बुद्ध कौशाम्बी जो हैं, अगर हम बात कर लें, ध्यान रखिएगा, ये उदयन के राज्यकाल में आए थे। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 देखिएगा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी। तो महायान शाखा जो है ये औपचारिक रूप से कनिष्क के टाइम में जो है ये एक तरीके से सबके ध्यान में आया, नेचर में आया, ठीक है। नंबर 4 देखते हैं, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। इनमें से सही स्टेटमेंट की बात कर ले, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। ये वाला यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा, राइट। तो हमारा सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 5 देखिए फ्रेंड्स, अन अकेडमी लेके आया है मिशन सिपाही। ये बैच जो है 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखिएगा, अभी जो कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है अभी बिहार एसआई की, उसके लिए अन अकेडमी के ऊपर ये सिपाही की न्यू बैच स्टार्ट की जा रही है। ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग RKG10 ये रेफरल कोड जरूर यूज़ करिएगा, और ये रेफरल कोड यूज़ करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा आपके कोर्स परचेस के ऊपर में। साथ ही साथ देखिए बीपीएससी के लिए भी बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं। ये भी 12 जनवरी से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 2023। इसके लिए भी अगर आप लोग कोड यूज़ करेंगे RKG10 तो आपको इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट मिलेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे और आपका प्रिपरेशन और बेहतरीन बनाएंगे। सो डोंट वेस्ट इट, जस्ट ग्रैब इट। और साथ ही साथ बिहार दरोगा के लिए भी बैच स्टार्ट कर दिया गया है। मिशन वर्दी बैच क्रैश कोर्स जो है बिहार दरोगा के लिए, ये भी 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो ये तीनों बैचेस में अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हैं, डोंट वरी, आप लोग सिर्फ RKG10 ये रेफरल कोड लगाइए और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको किसी भी कोर्स परचेज के ऊपर में। सो चिंता मत करिए और टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से लग जाइए, अदरवाइज बहुत आप लोग पछताएंगे। देखिएगा, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। देखिए जो 16 महाजनपद है ना, इनकी सूची की बात कर लें। देखिए अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपद की जो है एक तरीके से सूची आपको यहाँ पे उपलब्ध मिल जाएगी। ओके, चलिए भाई नंबर 6 देखते हैं हम लोग। नंबर 6, निम्न मगध राजवंशों को कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मगध राजवंश है, इनको जो कालाक्रम अनुसार जो व्यवस्थित करना अगर हम बात कर लें, ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले होगा हर्यक वंश, ठीक है। इसका अगर हम टेन्योर की बात कर लें तो 544 से लेके और 412 ईस्वी तक इनका टेन्योर रहा था। फिर आता है हमारा नंदवंश। नंदवंश 344 से 323, ठीक है, 344 से 323 तक इनका टेन्योर रहा था। मौर्य वंश 321 से लेकर 384, 321 से 384, ठीक है। और अगर हम बात करें सुंग वंश तो 184 से लेके
75 तक। ठीक है, तो हमारा बी वाला जो है सही सही एक्सप्लेन कर देता है हर एक चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। देखिएगा नंबर 7 में क्या बोल रहा है। देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है ये स्थापित किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा स्थापित किया गया था। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 8 देखिएगा, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र इन तीनों को जो है पहली बार, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही विजय किया था। तो हमारा यहाँ पे डी बिल्कुल ही सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य कालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। इनमें से कौन एक नहीं है, कौन इनमें से एक नहीं है अगर हम बात कर लें। ठीक है, देखिए, धर्म महामात्र था, धर्म स्थानीय था, और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रजुक नहीं थे, कंटक शोधन था। तो हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा, रजुक। ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य में अगर हम बात करें, न्याय के लिए अनेक जो है न्यायालयों का जो है सत्ता था। सबसे छोटा न्यायालय ग्राम के था, और फिर इस हिसाब से बाकी चल रहा है। रजुक जो है, ध्यान रखिएगा, जिला स्तर का अधिकारी होता था। ठीक है, 10 नंबर देखिए, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर था। तो ये जो है देखिए शिलालेख प्रथम में लगाया गया था। ए करेक्ट होगा। 11 देखिएगा, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा की बात करें इनमें से, देखिए दिनार हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। 12, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था किसने। ये रोका था देखिए पुलकेशिन सेकंड ने, द्वितीय ने, बी करेक्ट हो जाएगा। नागर, द्रविड़ और बेसर ये क्या है। नागर, द्रविड़ और बेसर की बात कर लें, ध्यान रखिएगा, नागर, द्रविड़ और बेसर ये जो हैं सारी की सारी भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। 14 देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है। मीनाक्षी मंदिर जो देखिए मदुरई में है, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 15 देखिएगा, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक की बात कर ली, ये हैं हर्षवर्धन। ओके, ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 देखिएगा, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इनमें से सुमेलित की बात कर लें, अब्दुर रहमान, हमीर रासो ये गड़बड़ है ना। अब्दुर रहमान की अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, ओके, ध्यान रखिएगा, रासो काव्य हिंदी में आदिकाल से रचित ग्रंथ है और इसके अधिकतर वीर गाथाएं इसमें होता है, और तथा ये डिंगल भाषा में लिखा गया है। प्रमुख रासो ग्रंथ अलग अलग टाइप का रहा है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये गड़बड़ है। ठीक है, नंबर 17 देखते हैं, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। देखिए, ये भारत आया था अगर हम बात कर लें इसकी, तो MBT के टाइम में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो है ये भारत आया था। अच्छा, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित नहीं थे, इसके किए गए सुधारों में क्या शामिल नहीं था। देखिए, अगर हम बात कर ले, राजस्व सुधार शामिल था, सैनिक सुधार भी शामिल था, प्रशासनिक, धर्म संबंधी सारे सुधार इसने करे हुए हैं। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसने ऑलमोस्ट सभी सुधार किया हुआ था। 19 देखिएगा, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा शिक्षित शासकों में से था और इसने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त करी थी। जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, यानी कि एजुकेशन के मामले में वो उस टाइम का जो है ना, उसको रुड़की मान लीजिए। ठीक है, जैसे अभी रुड़की है ना, सभी बच्चे जाते हैं रुड़की पढ़ने, उसी टाइप से। चलिए 20 देखिए, निम्न में से दिए गए कथन में से ABC का व्याख्यान पढ़ना है। सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। अमीरों की सिफारिश पर मनसबदार की नियुक्ति नहीं होती थी। देखिए, यहाँ पे जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, किसी की सिफारिश पे मनसबदार की नियुक्ति नहीं होती थी। मनसबदार की नियुक्ति उनकी योग्यता के अनुसार होती थी। 21, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी साहित्य के लिए बात कर लें तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है देखिए अब्दुल रहीम खाना का माना जाता है। 22, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी। देखिए, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना जो है
लॉर्ड कार्नवालिस को इसका श्रेय दिया जाता है, इन्हीं के द्वारा करा गया था, है ना। तो अगर हम बात करें 1793 में कार्नवालिस कोड इन्होंने लागू किया था और उसी के द्वारा जो है न्यायिक जो है संगठन की स्थापना हुई थी। 23 देखते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध भील द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा जो प्रारंभ किया गया था क्रांति, वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले रीजन में स्टार्ट हुआ था। ए करेक्ट होगा। 24 देखते हैं हम लोग, भारत के इतिहास संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था। देखिए, उलगुलान या महान विद्रोह जो है ये 1899 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान या महान विद्रोह के नाम की संज्ञा दी जाती है। 25 ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात कर ले तो वो राजा राम मोहन रॉय जी ब्रह्म समाज के संस्थापक इनको बोला जाता है। तो हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केशव चंद्र सेन जो है, देखिए आमूल परिवर्तनवादी इनको कहा जाता था और इन परिवर्तनवादियों को सुधारों के कारण तथा वे ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म से अलग ले जाना चाहते थे। तो फिर बाद में जाके मतभेद हुआ, फिर आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज का जो है उदय हुआ। 26 देखते हैं, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो बंगाल विभाजन के टाइम में जो है राष्ट्रवादियों ने जो है, अगर हम बात कर लें तो आधुनिक भारतीय इतिहास में जो आप पढ़िएगा उसमें कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, सबसे पहले इसमें वस्तुओं का बहिष्कार स्टार्ट हो गया, उसके बाद स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग बोला गया। फिर कृष्ण कुमार मित्र ने स्वदेशी का विचार ये दिए, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर और राम त्रिपाठी ने आत्मशक्ति पर बल दिया। ठीक है, आत्मशक्ति पे इन्होंने बल दिया। उसके बाद देखिए, बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा, ओके, है ना, बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय उद्योग पर इन्होंने बल दिया और सरकार के कलाई सर्कुलर के जो विरोध में इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया था। तो हमारा ई हो जाएगा, एक से अधिक यहाँ पे हो जाएगा। 27 देखिए, गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था। तो गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन है, अगर हम इसकी बात कर लें, ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे तो नहीं है, इधर देखते हैं हम लोग। तो गांधी जी का जो चंपारण विद्रोह है ये नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए ये चंपारण विद्रोह जो है चलाया गया था। डी करेक्ट होगा। 28 भारतवर्ष का सबसे पहला किसान आंदोलन कौन सा था। तो भारतवर्ष का सबसे पहला किसान आंदोलन जो है, देखिए बिजौलिया आंदोलन रहा है, किसान आंदोलन। ठीक है, 28 का डी करेक्ट हो जाएगा। बिजौलिया आंदोलन भारत में हुए किसान आंदोलनों में सबसे महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था और यह किसान आंदोलन 1847 में स्टार्ट हुआ था। कब? 1847 में इसका प्रारंभ हुआ था और अर्ध शताब्दी तक ये चला था। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नंबर 29 देखते हैं हम लोग, गांधी जी को किसने सावधान किया था मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों को कट्टरपन को प्रोत्साहन ना करें। देखिए, इनको वार्न किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, बाद में आगे चल के खुद कट्टर बन गए थे। ठीक है। 30 मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था। तो देखिए, सी राजगोपालाचारी जो हैं ये दल में नहीं थे। 31 देखिएगा, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अगर हम बात कर लें कौन था वो, तो देखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी थे वो, है ना। बी करेक्ट हमारा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा था, दूसरा सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा था, तीसरा है राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। इसमें जो सही जो हमारा हो जाएगा केवल 3 वाला सही हो जाएगा। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था, मतलब इन्होंने कहा था कि भाई तुम जनता की वजह से हो, जनता तुमसे नहीं है, ये एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। ठीक है। 33 देखते हैं, 7 नवंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल गिरफ्तार करके कहाँ लाए गए थे। तो योगेंद्र शुक्ल गिरफ्तार करके पटना के अंदर लाए गए थे। सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 34, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही का चयन करना है। 34 में देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, असम हो जाएगा हमारा ओजापली। ठीक है, असम जो है ओजापली से रिलेटेड हमारा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश लुड्डी से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है यात्रा से रिलेटेड हो जाएगा और बिहार जाट जाटिन से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो सही सुमेल हमारा सी वाला बैठ जाता है। चलिए
नेक्स्ट देखिए हमारा 35 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही है, सत्य कौन सा है। सही कथन की बात कर ले, कुंती नदी मौन घाटी यानी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों में से अद्भुत होता है, तो हमारा यहाँ पे सी वाला सही हो जाता है। 36 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, सही है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा इनमें से। 37 भारत के निम्न जल प्रपातों में कौन गोवा में स्थित है। तो गोवा में स्थित जो जल प्रपात है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं भैया, देखिए दूध सागर जो प्रपात है वो गोवा के अंदर में आपको मिल जाएगा। 38 निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो वो जिला है अगर हम बात कर लें पश्चिमी चंपारण, ए करेक्ट होगा। 39 देखिएगा, देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वो 4 राज्य कौन कौन से हैं। तो वो 4 राज्यों की बात कर लें भैया, देखिए वेस्ट बंगाल है, यूपी है, पंजाब है, तब आंध्र प्रदेश है। तो देश का आधे से अधिक उत्पादित जो चावल है इन्हीं 4 राज्यों से आता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए इनमें सुमेलित की बात करें नहीं है, बैलाडीला मध्य प्रदेश, ये गड़बड़ है। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा, ये जो है खनिज की बात हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है। तो प्रश्नगत खनिज उत्पादक क्षेत्र भारत का प्रसिद्ध लोहा अयस्क क्षेत्र है ये बैलाडीला, और भारत के प्रसिद्ध लोहा अयस्क क्षेत्र का संक्षिप्त जो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बैलाडीला जो है यहाँ पे हमारा नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा बैलाडीला जो है ये एरिया कहाँ पे पाया जाता है। चलिए 41 देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसके बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखिएगा, ये ग्राम सड़क योजना जो है उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबंधित नहीं है उनके लिए जो है ये ग्राम सड़क योजना दिया गया है, मतलब उन गांवों में सड़कों का अच्छे से डेवलपमेंट करवाना। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है। चलिए भाई नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42, भारत सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, ओके, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है देखिए मुंबई बंदरगाह, बी करेक्ट होगा। 43 पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो जहाँ भी ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी 23 डिग्री अक्षांश के पास वाला एरिया होगा वहाँ पे मरुभूमि होने का ज़्यादा चांसेस होता है क्योंकि बारिश कम होती है वहाँ पे। 44 निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। इनमें से जो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है अगर हम बात कर लें तो वो हमारा हो जाएगा देखिए ग्रेनाइट। ओके, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ग्रेनाइट नहीं है। चलिए 45 देखते हैं, सूची को सूची से मिलाना है। यहाँ पे देश है उसकी राजधानी है, ठीक है, यहाँ पे इसका मिलान करना है भाई। तो देखिए पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीन भी बोलते हैं, इसकी राजधानी राम लल्ला है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा राम लल्ला। कोसोवा की राजधानी है प्रिस्टीना। ठीक है, कोसोवा की राजधानी प्रिस्टीना हो जाएगा। टर्किश साइप्रस, इसकी राजधानी निकोशिया हो जाएगा, और ताइवान का ताइपे हो जाएगा। सही कूट हमारा बैठ जाता है बी वाला, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए भाई 46 डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है। डियागो गार्सिया काफ़ी फेमस है और ये स्थित है इंडियन ओशन में, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। डियागो गार्सिया जो है दक्षिण हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है जिसका खोज लगभग 1500 ईसा पूर्व में पुर्तगाली यात्री डियागो गार्सिया के द्वारा किया गया था। चलिए 47 देखते हैं, समताप मंडल को जेट विमानों के उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। रीज़न क्या है इसका। रीज़न यहाँ पे ये है, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इस वजह से बिना किसी डिस्टर्बेंस के जेट और फ्लाइट इसमें उड़ सकते हैं। ठीक है, क्रैश व्रैश होने का भी खतरा कम रहेगा। चलिए 48 देखिएगा, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से आती है। देखिए विभिन्नता जो है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवर्ती रीति से परिक्रमण करने की वजह से आती है, तो हमारा बी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। 49 निम्न में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा कोयला जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है चाइना के अंदर में, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चाइना में 46 मीट्रिक टन जो है, या 46% बोल लीजिए पूरे वर्ल्ड का अकेले यहाँ पे जो है कोयला मिल जाता है आपको।
50, यहाँ से कुछ मैथमेटिक्स के सवाल शुरू होते हैं, मैं आपको इसका आंसर बताता जाऊँगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, डेफिनेटली खुद से सॉल्व कीजिएगा आप लोग, ठीक है। 50 का देखिए करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली 51 देखते हैं हम लोग, 51 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा देखते हैं, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। 51 का 52 देखते हैं, तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग डेफिनेटली खुद से सॉल्व करते जाइएगा। 53 देखिएगा, यदि किसी संख्या में 60 घटाया जाता है तो वह संख्या 80% कम हो जाता है। मूल संख्या का 2/3 यहाँ पे ज्ञात करना है, तो मूल संख्या का 2/3 की बात कर लें, क्या हो जाएगी, तो मूल संख्या जो है 2/3 जो है देखिए यहाँ 50 हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। 54, एक किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचता है। अगर सी ने 225 रुपये अदा किए तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो ए का जो है क्रय मूल्य की बात कर लें, देखिए 150 रुपया हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। 55, अगर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 11.40 रुपीज़ है तो मूल्यधन ज्ञात करना है। तो मूलधन की बात कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 495 रुपया हो जाए, 1495 रुपया यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ठीक है। लगभग की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ अप्रॉक्स में आंसर आएगा, तो हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई 56 देखते हैं, 56 का देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 90 रुपीज़। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, सही खुद से बना के जरूर कीजिएगा, ठीक है। 57, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, अगर उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है तो सबसे छोटे लड़की की आयु क्या है। सबसे छोटे लड़की की आयु की बात कर ले, देखिए 12 ईयर्स हो जाएगा, सी हमारा यहाँ पे एकदम सही हो जाता है, ठीक है। 58 देखते हैं हम लोग, एक हवाई जहाज 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 500 किलोमीटर घंटा, 400 किलोमीटर घंटा और 250 किलोमीटर घंटा की दर से तय करता है। औसत गति ज्ञात करनी है, इसका जो एवरेज स्पीड हो जाएगा वो 420 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। 59 देखिएगा, 59 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जोड़ लेते जाइएगा मैथ वाला, अगर आप लोग बनाना चाह रहे हैं तो 6 हो जाएगा। 60, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है। देखिए 1 पिकोग्राम जो है 10 टू द पावर -12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम। 61 देखिएगा, 61 में क्या बोल रहा है, आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आर्द्रता को मानांकित करने का जो उपक्रम है वो है हाइग्रोमीटर, डी करेक्ट होगा, ठीक है। इसी के द्वारा इसका मान निकाला जाता है, हाइग्रोमीटर के द्वारा। एक व्यक्ति कार में जो विराम अवस्था में बैठा है, सड़क से कार से 4 पहियों में से प्रत्येक में से प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधा समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिया में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। तो प्रत्येक में प्रतिक्रिया में जो परिवर्तन आएगा वो यह आर से कम परिवर्तन रहेगा, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। 63 देखिएगा, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका रीज़न क्या है। इसके पीछे जो मेन रीज़न होता है वो मेन रीज़न की बात कर ले, तरल पृष्ठ तनाव जल से अपेक्षा ज़्यादा होता है, ठीक है। तरल का जो पृष्ठ तनाव है वो जल से अधिक होता है। चलिए, दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनाता है वो क्या होता है। देखिए दृष्टि पटल जो रेटिना पर चित्र बनाता है वो होता है, देखिए वस्तु से छोटा और उल्टा होता है, सी करेक्ट हो जाएगा 64 का। 65 देखिएगा, ठीक है, पराश्रव तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इनमें सही नहीं की बात कर लें, देखिए ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है, ये वाला सही नहीं है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्राश्रव ध्वनियाँ जो हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उनको बोलते हैं, और इसे मनुष्य नहीं सुन सकता, लेकिन बिल्ली, कुत्ता, मच्छर इन तरंगों को सुन सकते हैं। चमगादड़ इन तरंगों को उत्पन्न कर सकता है और इसके द्वारा ही उसको दिशा पता चलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्राश्रव ध्वनि तरंगों की सूक्ष्मता जो है प्रकाश के समतुल्य होता है, और इस कारण से प्राश्रव तरंग का उपयोग जो है चिकित्सा के क्षेत्र में भी कीड़ों को नष्ट करने के लिए, कपड़ों को साफ करने के लिए, घड़ी को साफ करने के लिए, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको भी अगर बोलता कि नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है तो होगा, लेकिन नहीं लिख दिया इसलिए यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 66, चलिए, एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ी की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देता है। इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है, ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है, यानी कि पहले उसको उस पटरी में आवाज़ आएगा जहाँ उसने कान लगाया हुआ है, बाद में उसको हवा में आवाज़ सुनाई देगा। चलिए 67, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा।
इसका क्षय होने में देखिए 8 महीना समय लग जाएगा, ठीक है। 68 हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है। देखिए ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, डी करेक्ट होगा। 69 ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? इसका प्रतिपादन किया था देखिए एस चंद्रशेखर जी ने, सी करेक्ट होगा। 70 निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऋणात्मक आवेश की बात कर ले, देखिएगा बीटा कण के अंदर में जो है ऋणात्मक आवेश होता है, तो सी यहाँ पे सही हो जाता है। 71 एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? देखिए एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो मुख्य खनिज का यूज़ होता है वो होता है बॉक्साइट का, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है, ओके। 72 बकमिनिस्टर या फुलरीन है ना, ये क्या है? तो देखिए कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुजा या षष्ठभुजा से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। तो ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 73 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से जो है सही नहीं की बात कर लें, ओके। हंसाने वाली गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड, ये वाला सही नहीं है, तो हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 74 फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में, फोटोग्राफी प्लेट को जो है विकसित करने में ध्यान रखिएगा कि कौन सा केमिकल या क्या यूज़ होता है। इसको विकसित करने में ध्यान रखिएगा, है ना, सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है, तो हमारा ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। 75 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने की क्रिया में यूज़ होता है? तो इस क्रिया में जो है यूज़ होता है देखिए लैमिनेटेड जो है कांच होता है, लैमिनेटेड यानी पटलित कांच, इसका यूज़ होता है। 76 देखिएगा, ओके, निम्नलिखित युग्मों में किसका मिश्रण खाने में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण होता है? खानों में, ठीक है, जो खान होते हैं ना वहाँ पे, तो ये जो होता है केमिकल अगर हम बात करें या जो भी है, ये होता है मीथेन और वायु, ठीक है, इनका परस्पर मेल जो है खानों में विस्फोट का मुख्य रीज़न होता है। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन की बात कर लेते हैं। देखिए एस्पिरिन जो है एंटीपायरेटिक दवा है, ये बी करेक्ट हो जाएगा। 78 भारत में कार्बोफ्यूरेन, मीथेन, मिथिल पैराथियान, फोरेट और ट्राईएज़ोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में यूज़ होता है? देखिएगा ये कृषि में जो है पीड़कनाशी के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है, कीड़ानाशी के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक। 79 देखिएगा सूची एक को सूची सुमेलित कीजिए और यहाँ पे सही आंसर दीजिए। 79 का देखिएगा, ओके। टेक्नोलॉजी दिवस ध्यान रखिएगा ये 11 मई को होता है, ओके। फोटोग्राफी दिवस ये 19 अगस्त को होता है। उसका देखिए नेशनल स्पोर्ट्स डे ये 29 अगस्त को होता है और नागासाकी दिवस ये 11 मई को होता है, ठीक है। 9 अगस्त नागासाकी दिवस 9 अगस्त हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा 9 अगस्त, ओके। चलिए हमारा सही कूट बैठता है ए वाला, ध्यान रखिएगा इसका। 80 देखिए हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स की बात कर लें, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोपोनिक्स जो है ये मृदा विहीन पादप संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स हम लोग कहते हैं, तो ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सहतूत का फल, इसके बारे में पूछा जा रहा है, सहतूत का फल एक्चुअली है क्या? देखिएगा सहतूत के फल की बात कर लें, है ना, ओके। देखिएगा सहतूत का जो फल है वो एक सोरोसिस है, ए करेक्ट हो जाएगा। 82 एपीफाइटस के पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, तो ये पौधे अन्य पौधों पर जो निर्भर करते हैं वो यांत्रिक अवलंब के लिए करते हैं, तो बी यहाँ सही हो जाता है हमारा। 83 देखिए इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? इनमें से जो सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है उसकी बात कर ले कौन है, तो ये हो जाएगा बेसिलस यूरियोथेंजिस, ए करेक्ट हो जाएगा। 84 हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? ये पद हमारे तंत्र में हो जाएगा क्रेब्स चक्र, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 85 रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? इसमें हम लोग देखिए ल्यूकेमिया हम लोग कहेंगे, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो वाइट ब्लड सेल्स की अधिक मात्रा हो जाती है तो उसी को जो है ल्यूकेमिया बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं, ठीक है। चलिए भाई 86 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उनकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है?
तो कौन सुमेलित नहीं है, देखिएगा रिबोफ्लोविन यानी बेरी, ये मैच नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। बेरी नामक जो रोग है वो B1 से होता है, ठीक है। B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम थाइमीन होता है। ओके, चलिए 87 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अगेन तो इसमें सुमेलित नहीं की बात कर लें, देखिए B2 राइबोफ्लोविन ये गड़बड़ है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का। B2 जो है, देखिए ये क्या है, भोजन खाने के बाद उसे पचाने और उसमें पोषक तत्वों को अवशोषित करने में विटामिन B2 का मदद होता है, और इसके प्रमुख स्रोत हरी पत्तेदार सब्जी और डेयरी उत्पाद होता है, ठीक है। तो इसका जो है B2 का रासायनिक नाम रिबोफ्लोविन होता है, ठीक है। क्लियर, तो हमारा B करेक्ट हो जाएगा। चलिए 88 बीमारी का पता करने के यंत्र MRI का मतलब क्या होता है? तो MRI का जो मतलब होता है वो होता है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रकरण, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके, C करेक्ट हो जाएगा। चलिए 89 मानव आँखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह कौन सा है? देखिए वो विलयन हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा एट्रापिन, C करेक्ट होगा। 90 देखिए भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, C करेक्ट हो जाएगा। 91 देखते हैं हम लोग, क्या है, सरकार की संसदीय व्यवस्था में विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? देखिए विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि हाँ, जब ऐसा रहेगा सिचुएशन जवाबदेही होना पड़ेगा, ठीक है। और विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही है, ठीक है। तो विधायिका जो है वो कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होगा, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। यस, दोनों डिफरेंट अलग अलग बॉडी से स्वतंत्र हैं। हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। चलिए 92 हम लोग देखते हैं। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी। सेवा के अधिकार की अवधारणा जो है ये स्टार्ट हुआ था ग्रेड B10 में, C करेक्ट होगा। 93 निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो ये कौन नहीं आता है? देखिए मृत्युदंड जो है संविधान 21 के दायरे में नहीं आता है। ओके, तो मृत्युदंड संविधान 21 के दायरे में नहीं आता है। जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानने से इनकार कर दिया था। ओके, 91 देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। इसको संविधान में शामिल किए जाने का जो मेन रीज़न है वह सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, B करेक्ट होगा। 95 सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन से थे? तो वो थे देखिए N संजीव रेड्डी, C हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 96 उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, ठीक है। तो प्रधानमंत्री पद का जो है ये सृजन, ध्यान रखिएगा, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। संविधान में इसका कोई भी उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। 97 देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो अगर हम बात कर ले कौन निर्धारित करता है, तो वो है आर्टिकल 149, D करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 98 हम लोग देखते हैं, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? देखिए प्रोटेम स्पीकर का जो है मेन काम होता है कि सदस्यों को शपथ दिलाना, ठीक है, B हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो सबसे वरिष्ठ जो इसमें होता है मेंबर पार्लियामेंट के अंदर में, उन्हीं को बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। फिर उसका जो पूरे टर्म के लिए जो स्पीकर इलेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद ये हट जाते हैं। 99 भारतीय संसद का सचिवालय, देखिए भारतीय संसद सचिवालय जो है सरकार से स्वतंत्र होता है, C हमारा करेक्ट होता है। इसको देखिए लोकसभा स्पीकर ही इसका संचालन करते हैं। 100 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति की बात कर लें, ओके, तो देखिए प्रकलन समिति हो जाएगा, एस्टीमेट कमेटी, B हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 101 भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रखिएगा, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्ति ये करते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब, C करेक्ट होगा। 102 जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत की बात कर लें, देखिएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है इसकी शुरुआत हुई थी, B करेक्ट होगा। 103 भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो ये संबंध कहाँ दिए गए हैं? तो देखिए भाग 11 के अंदर में आपको ये दिख जाएगा, केंद्र राज्य विधायी संबंध। ओके, 104 निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? इनमें जो संवैधानिक संस्था नहीं है, देखिए मानवाधिकार जो आयोग है ये संवैधानिक संस्था नहीं है, तो ए हमारा यहाँ पे
बिल्कुल सही हो जाता है। 105 सिक्किम एक नया राज्य कब बना? देखिए सिक्किम जो है एक नया राज्य बना था कब? तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम एक अलग स्टेट नया राज्य बना। 106 निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार लगाती है लेकिन उसे वसूलने का काम राज्य सरकार करती है? तो देखिए ये काम करता है, देखिए स्टैंप ड्यूटी। ओके, तो स्टैंप ड्यूटी जो है ये केंद्र सरकार लगाती है लेकिन उसे वसूलने का काम राज्य सरकार करती है। राइट, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 107 नंबर, किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है, देखिए शशि थरूर को। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 108 ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली वैश्विक बिग टेक कौन सी कंपनी है? तो ये अगर हम बात कर ले कौन सी कंपनी है, तो यहाँ पे देखिएगा 108 का जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9 देखते हैं, हाल ही खबरों में रही मनीषा कल्याण किस खेल से जुड़ी हैं? देखिए अगर हम बात कर लें मनीषा कल्याण का, इनका संबंध है फुटबॉल से। सी करेक्ट होगा। 110 विश्व जैव ईंधन दिवस यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? ये हर साल देखिए 10 अगस्त के दिन मनाया जाता है। डी करेक्ट होगा। नंबर 11 देखिएगा, भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। इन्होंने देखिए कर्तव्य पथ कर दिया है। ए करेक्ट होगा। 112 भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये अभी रिसेंटली ही देखिए त्रिपुरा में पहला भारत का जैव ग्राम स्थापित हुआ है। ओके सॉरी। नेक्स्ट देखिए 13 ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है? देखिए हर साल जो है कौन सा देश करेगा? रशिया करेगा। सी करेक्ट हो जाएगा। 14 भारत किस देश के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो ये इसने अभी रिसेंटली देखिए यूनाइटेड किंगडम के अध्यक्षता में ये करा है। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 15 देखिए ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा करी गई देखिए छेल्लो सो। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये गुजराती फिल्म है। 16 किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो ये काम किया है देखिए कजाकिस्तान ने। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। 17 देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है ये हर साल 21 सितंबर के दिन मनाया जाता है। तो सी करेक्ट होगा यहाँ। 118 भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? ऐसा किया है किसने? देखिए INS अजय ने। P34। ठीक है, तो हमारा ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो टेलीमानस पहल की बात कर लें, ध्यान रखिएगा टेलीमानस पहल जो है देखिए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक पहल है। तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 120 देखिए किस राज्य ने भारत के पहले कडावूर स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य की घोषणा करी है? तो ये घोषणा किया है देखिए तमिलनाडु ने। सी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। 121 ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर देखिए हरमनप्रीत कौर बनी है। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में ये समाप्त वनडे इंटरनेशनल जो इनका बायलैटरल सीरीज़ है उसमें कारनामा किया है। 122 किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है देखिए विश्व शांति आर्थिक मंच ने। ठीक है ना, सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 123 हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? देखिए अभी रिसेंटली ही ये टाइटल मिला है गुजरात को। ठीक है ना, हर घर राज्य जल घोषित, ये 100% हर घर में जल घोषित किया गया है गुजरात राज्य को। ठीक है। 124 जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र 27वें वार्षिक बैठक कोप 27 किस देश में आयोजित की जाएगी? देखिए कोप 27 जो है ये आयोजित किया जाएगा मिस्र में। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आयोजित किया जा चुका है 2022 में। क्लियर। 125 देखिएगा FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो भारतीय हॉकी टीम का कप्तान देखिए हरमनप्रीत सिंह जी को बनाया गया है। तो ए करेक्ट होगा। 126 ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं देखिए ऋषि सुनक। काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में भी रहे थे, तो आप लोग इनके बारे में जान रहे होंगे। 127 देखिएगा मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है देखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। तो ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा।
128 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितना है? तो ये है देखिए 8 बिलियन, ठीक है। वैश्विक जनसंख्या, यहाँ वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात हो रही है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन बताया जा रहा है, ठीक है, 800 करोड़ से भी ज़्यादा। चलिए, राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल की बात कर लें, देखिएगा 16 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। 130 देखते हैं हम लोग, आइए 130 देखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है रिसेंटली ही, देखिए मैरी कॉम को, डी करेक्ट होगा। 131 33वें ईस्ट जोन एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 बिहार का स्थान कौन सा है? देखिए इसमें बिहार का जो स्थान है वो दूसरा है, बी करेक्ट हो जाएगा। 132 देखिएगा, वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? देखिएगा ये जो है मनाया जाता है 26 अप्रैल को, ये करेक्ट होगा। 133 पुस्तक वन अरेंज्ड मैरिड के लेखक कौन है? इसके लेखक है देखिए चेतन भगत, ए करेक्ट हो जाएगा। 134 2028 के ओलंपिक के लिए किस शहर को मेज़बानी मिली है? तो ये मेज़बानी मिली है देखिए लॉस एंजलिस को 2028 के ओलंपिक्स के लिए, ओके। 135 बिहार में लौह पाइराइट कारखाना कहाँ स्थित है? तो लौह पाइराइट कारखाना बिहार में देखिए अमझौर में है, बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 136 निम्नलिखित में से किसमें नदी और उसके किनारे बसे शहर का मिलान गलत है? नदी और उसके किनारे बसे शहर का मिलान गलत की बात करें, देखिए सोन नदी, हाजीपुर, ये वाला जो है मिलान यहाँ पे गलत है, ओके। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा हाजीपुर शहर गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है, सोन नदी के किनारे नहीं, है ना। सोन, पुनपुन, इन सब का मिलन फतुहा में होता है, पटना के नज़दीक में। बिहार में अपराधियों के डेटाबेस तैयार करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इस ऐप का नाम है देखिए चक्र, बी करेक्ट हो जाएगा। 138 बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, तो वो जिला हो जाएगा देखिए किशनगंज, सी करेक्ट होगा, ठीक है। 139 देखिएगा, बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी जिला कौन सा है? तो ये जिला हो जाएगा देखिए मधुबनी और दरभंगा, है ना, डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आता है हमारा 140 नंबर सवाल, ठीक है। चलिए, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो बिहार में जो है देखिए रेल परिवहन की शुरुआत की बात कर ले, ये 1860 में हुआ था, ठीक है ना। सबसे पहले हावड़ा से लेके मुगल सराय के बीच ये रेल परिवहन बिहार में स्टार्ट हुआ था। 141 टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? इन्होंने देखिएगा निशानेबाजी यानी शूटिंग में, ये 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 142 देखिएगा, तालिबान निम्नलिखित से किस विचारधारा का अनुसरण करता है? तो तालिबान जो है ध्यान रखिएगा, ये अनुसरण देखिए तालिबान विचारधारा जो है देवबंदी और मिलिटेंट इस्लामी पर आधारित सरिया इस्लाम कानून के रूप में एक संयोजी रूप से वर्णित किया गया है, जिसे पश्तून, सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड के साथ जोड़ा जाता है, जिसे पश्तून वाला कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, ये भी हमारा ई हो जाएगा, एक से अधिक। चलिए 143 देखिए, तनीथरी राष्ट्रीय उद्यान TNP किस देश में स्थित है? देखिएगा ये है म्यांमार में, सी करेक्ट होगा। 144 बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, अवस्थित है? तो भैया देखिए ये सब्जपुरा में अवस्थित है, बी करेक्ट हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 145 देखिएगा, बिहार राज्य के प्रथम रेलवे का नाम क्या है? तो बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम बात कर ले तो देखिए ईस्ट इंडिया रेलवे जो हो जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट होगा। 146 बिहार राज्य की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था, ध्यान रखिएगा, मुगल सराय से लेकर कलकत्ता के बीच में। अभी हमने ऊपर में पढ़ा है, ठीक है ना, अभी हमने ऊपर में पढ़ा है, तो ये आपको बिल्कुल ही ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। 1860 में ये हुआ था। चलिए 147 बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो ये केंद्र स्थापित किया गया था देखिए 1978 ईस्वी में, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 1978 में, और कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में सबसे पहला बना था। 148 मधुबनी चित्रकला बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो ये लोकप्रिय है देखिए मिथिलांचल में, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 149 देखिएगा, 2022 में भारत प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का मेजबान कौन सा शहर है? तो इस शहर की बात कर ले, देखिए न्यू दिल्ली हो जाएगा, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 150 नंबर देखते हैं, 2022 में किस भारतीय को UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार सम्मानित किया गया है?
ये सम्मानित किया गया देखिए पूर्णिमा देवी बर्मन को। ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपने इसमें मैक्सिमम आंसर दिए होंगे और आपने सही किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बताइए कि नेगेटिव लेने के बाद आपका स्कोर कितना आ रहा है। एंड वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। दोबारा से मिलते हैं एक और वीडियो में।